हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम दी लेजेंड ऑफ स्वॉर्ड डोमेन के एक और न्यू एपिसोड के साथ आ गए हैं। ये एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो काइंडली इस एपिसोड को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लुयांग और उसका फादर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। हाँ, लुयांग का फादर लुयांग से कहता है कि मेरे पास इतना टैलेंट नहीं था कि मैं उस लेजेंडरी स्वॉर्ड का अप्रूवल एक्सेप्ट करवा सकता, और मेरे पास इतना टैलेंट था कि मैं रेनबो स्वॉर्ड के लिए अप्लाई कर सकता, बल्कि उसको विन भी कर जाता। मगर मुझे उस वक्त कुछ भी नहीं समझ आया। मेरे पास चू फैमिली की पावर्स थी, तो इसी की पावर्स का मैंने बहुत ज्यादा घमंड किया और मैंने उस रेनबो स्वॉर्ड को भी ठुकरा दिया। और यहाँ तक कि मैंने उस डार्क किंग की भी लेजेंडरी स्वॉर्ड को नहीं देखा है आज तक। अगर उस जगह में बहुत ज्यादा पावर है, उसकी मदद से मैं 20 इयर्स में ही एक बहुत अच्छा और बहुत ग्रेट ब्लेड मास्टर बन गया। मगर मैं वैसे कोशिश करता एक ब्लेड मास्टर बनने की, तो मैं अभी तक नहीं बन पाता। मगर वो जगह इतनी पावरफुल थी कि मैं उसकी वजह से 20 इयर्स में ही एक बहुत अच्छा ब्लेड मास्टर बन गया। और वहाँ पर मैं एक ऐसे बंदे से मिला जिसको मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता, और वो तुम्हारी मदर थी लुयांग। जैसे ही मैं उस डार्क किरण में गया, वहाँ की सबसे अच्छी और सबसे पावरफुल डिसाइपल तुम्हारी मदर किंगजी थी। अगर वो जिंगजाओ पैलेस के लिए वर्क करती थी, और उस टाइम तक तो वो स्वॉर्ड रॉयलम की पीक तक पहुँच गई थी और बहुत ज्यादा पावरफुल थी। वो डिसाइपल बन चुकी थी। और मैं जग जिंगजू सिटी की तरफ जा रहा था। मैं बीच में रास्ते में तुम्हारी मदर से मिला था। तुम्हारी मदर अपने गार्ड्स के साथ मेरे सामने आ गई और मुझे रोक लिया और मुझसे पूछा कि तुम कौन से बहरूपियो हो और किसके लिए काम करते हो और यहाँ क्यों आए हो। ये बात सुनते ही मुझे वहाँ पर बहुत गुस्सा आया था। अगर मैं कुछ वहाँ पर करता, उससे पहले ही तुम्हारी मदर और उसके गार्ड्स ने मेरे ऊपर अपनी स्वॉर्ड निकाल ली थी, और इसको देखकर मैं भी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। और वहीं पर मैंने भी अपनी स्वॉर्ड निकाल ली। हाँ, किंगजी ने मेरी ब्लेड मास्टर लेवल की स्वॉर्ड देखी, तो उसने मुझे कहा कि तुम एक ब्लेड मास्टर हो क्या। जहाँ मैंने उसका जवाब देते हुए कहा हाँ मैं एक ब्लेड मास्टर हूँ, तो उसने मुझे वहाँ पर रिस्पेक्ट दी और कहा कि मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था। ये मेरा फर्स्ट टाइम था तुम्हारी मदर के साथ मीट करने का। और जहाँ हम देखते हैं कि लुयांग कहता है कि इसके बाद क्या हुआ। हाँ, लुयांग का फादर कहता है कि इसके बाद ये हुआ कि हम दोनों अलग अलग अपने रास्ते को निकल लिए। मैं फिर से जिंगजू सिटी की तरफ जाने लगा और जिंगजू को एक्सप्लोर करने लग गया। मेरे पास जिंगजू सिटी का एक पूरा मैप था। मैं उस मैप को देखकर पूरे जिंगजू सिटी के इर्द गिर्द घूमता रहा। मैंने बहुत सी जगह एक्सप्लोर की और मैं युआन माउंटेन पर भी गया, जहाँ हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि युआंग माउंटेन तो जिंगजू और ताइजुआन के मिडल में है। जहाँ हम चेन को देखते हैं जो कहता है कि हाँ बेटा वो यहीं पर ही है। और मैं इन्हीं माउंटेन में जब डार्क किरण को ढूंढ रहा था, तो मैं फिर से तुम्हारी मदर से इन्हीं माउंटेन्स पर मिला था। इस वक्त तुम्हारी मदर ने यितियान को किल कर लिया था। यितियान यान फैमिली का एक स्वॉर्ड मार्शल आर्ट डिसाइपल था। वो बहुत ज्यादा पावरफुल था और बहुत ज्यादा एक्टिव स्वॉर्डमैन था। उसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता था पूरी दुनिया में। मगर तुम्हारी मदर ने उसको बहुत अच्छी टक्कर दी और उसे मार दिया। जहाँ वो उसे बताता है कि कैंगलैंग पैलेस के एक डिसाइपल की फाइट हो गई थी येटियान से। हाँ, वो येटियान कैंगलैंग पैलेस के उस डिसाइपल को मार देता है और उसका मर्डर कर देता है। और तभी वहाँ पर उसे देखकर तुम्हारी मदर आ जाती है और उसका मुकाबला करने के लिए येटियान के सामने आ जाती है, जिसे मैंने देख लिया। और मैं तुम्हारी मदर के सामने आ गया और मैंने येटियान को कहा कि अगर तुमने इसे टच भी किया तो फिर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं उससे ये बातें कर ही रहा था, तो तुम्हारी मदर ने वहाँ पर अटैक कर दिया और यितियान को वहीं पर मार दिया। हम लुयांग को कहते हैं जो कहता है डार्क किरण एंशिएंट लॉर्ड के पास है ना। लुयांग का फादर कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मगर उधर तक जाने के लिए मेरे पास एक मैप है। अगर ये जो एंशिएंट लॉर्ड है, ये बहुत ज्यादा खूबसूरत सिटी है और तुम इसे देखोगे तो तुम बहुत ज्यादा हैरान हो जाओगे, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड से अलग सिटी है। ये बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तुम इसे देखकर इसकी खूबसूरती में गुम ही होते चले जाओगे। तुम्हें समझ नहीं आएगा कि तुम किस जगह पर आ गए हो। अगर वहाँ पर जाने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूं, वहाँ पर बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर्स हैं। उन मॉन्स्टर से बच कर रहना होगा। उस मॉन्स्टर का नाम अजारू मॉन्स्टर है। उसने मुझे भी बहुत अच्छे तरीके से मारा और मैं वहाँ पर बहुत ज्यादा घायल हो गया था। मगर तुम्हारी मदर ने मेरा ट्रीटमेंट किया और मेरी केयर की, जिसकी वजह से मैं आज जिंदा हूँ और मैं आज बच गया। और हम लोगों ने एक साथ 6 मंथ गुजारे और हम लोगों में प्यार बढ़ गया। इसकी वजह से फिर हम दोनों ने वहीं पर ही ये फैसला किया कि हम दोनों को यहाँ पर शादी कर लेनी चाहिए। और तभी तुम्हारी मदर और मैंने वहीं पर शादी कर ली। और अगर वो जिंदा होती तो आज हम दोबारा से फिर से उसी तरह रहते जैसे हमने पहले रहने का फैसला किया था। जहाँ हम लुयांग को देखते हैं जो कहता है कि मैं आपकी बात में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। मुझे ये बताएं कि आप उन एंशिएंट रून्स से कैसे निकले वापस। हम लुयांग के फादर को देखते हैं जो कहता है कि वहाँ पर एक रेत मास्टर है, उसको मैं उस वर्ल्ड में कभी भी नहीं हरा पाया। जैसे ही वो हमारे
हमारे सामने आता हम छुप जाते। तुम्हारी मदर और मैंने ये फैसला किया था जैसे ही हमें कोई रेत नजर आएगी हम एक साइड पर हो जाएंगे और वहाँ पर छुप जाएंगे। हम कभी भी एक जगह पर ज्यादा नहीं रुकते थे। हम 2-3 दिन किसी जगह पर रुक कर फिर वो अपनी लोकेशन को चेंज कर लेते थे ताकि कोई हमें ढूंढ ना पाए। जब तुम्हारी मदर प्रेग्नेंट हो गई थी हमने एक केव ढूंढ ली थी। तभी हमने सोचा कि हमें इस केव में रहना चाहिए और वो केव बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल थी। उसमें हर जगह फ्लावर ही फ्लावर लगे हुए थे। हम उसे देखकर बहुत ही ज्यादा चौंक गए थे और बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे क्योंकि एक खुश्क माउंटेन पर इतनी प्यारी और इतनी खूबसूरत केव कैसे हो सकती है। हालोयांग कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक खुश्क पहाड़ में इतनी अच्छी केव। हालोयांग का फादर कहता है कि मुझे खुद नहीं पता था मगर हमने वहाँ पर वो केव देखी और हम वहाँ पर रहना शुरू कर दिए। और कुछ ही टाइम बाद हमें पता चला कि हमसे पहले भी यहाँ पर कोई रह कर गया है क्योंकि वहाँ पर लकड़ियाँ वगैरह पड़ी हुई थी जिससे हमें शक हुआ कि यहाँ पर कोई रहता था और वो यहाँ पर रात को आग जलाकर सोता था। और मैं तुम्हें एक और बात बताऊंगा तो तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं होगा। जैसे ही हम उस केव के अंदर जाते जा रहे थे वहाँ वाइन के ट्री लगे हुए थे और वो ट्री बहुत ही ज्यादा चमकते थे। हम उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान हुए। अगर उस वाइन के ट्री पर एक रेड कलर की बॉल जैसी कोई चीज लगी हुई थी जिसमें बहुत ज्यादा स्वॉर्ड एनर्जी थी। जैसे ही मैंने उस बॉल जैसी दिखने वाली चीज को खा लिया मेरी मार्शल आर्ट टेक्निक और स्किल्स बहुत ज्यादा इम्प्रूव हुई। मेरी कल्टीवेशन लेवल डबल तक चला गया और मैं कल्टीवेशन लेवल में इतना आगे गया कि मैं बहुत अच्छा और बहुत ज्यादा पावरफुल ब्लेड मास्टर बन गया। मुझे देखकर बहुत से लोग हैरान हो गए थे। ऐसे में 20 इयर्स में एक बहुत अच्छा और पावरफुल ब्लेड मास्टर बन गया। अगर मैं उस केव में एक ही रात को रहा मगर तुम्हारी मदर ने मुझे वहाँ पर रहने से मना कर दिया और कहा कि जल्दी से उस केव से चले, मुझे यहाँ पर डर लग रहा है। तुम्हारी मदर ने मुझे ये कहा था कि मैंने एक सपना देखा है जहाँ वो कहती है कि मेरे पेट में एक लेजेंडरी स्वॉर्ड आ गई है और वो लेजेंडरी स्वॉर्ड बार बार मेरे पेट में और स्टमक में लग रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा और वो उठ जाती है। ये ख्वाब उसने देखा था। इस सपने को देखकर तुम्हारी मदर बहुत ज्यादा डर गई थी इसीलिए वो वहाँ से भाग गई और भागते भागते उस केव से निकल गई। फिर हम देखते हैं कि वो भागते भागते इतनी परेशान हो गई थी कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने सीधा एक रिवर में जंप कर दिया और वो उस वर्ल्ड से निकल गई और वो माउंटेन पर अचानक से रिस्पॉन हो गई। और ये बात तुम्हारी मदर को भी नहीं समझ आई कभी ना मुझे। मगर ये सारा तुम्हारी मदर एक सपना देख रही थी जहाँ वो दोबारा से उठती है और देखती है कि ना वो एक समंदर में है ना वो एक माउंटेन पर है मगर वो तो उसी केव में लेटी हुई है और उसके स्टमक पर भी कोई निशान नहीं है किसी लेजेंडरी स्वॉर्ड का। और उसने देखा कि मैं उसके ही बाजू में लेटा हूँ। तभी उसने मुझे उठाया और मुझसे इस ड्रीम के बारे में कहा। वहाँ पर तुम्हारी मदर बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी और तभी उसने मुझे प्रॉमिस देकर कहा कि मुझे ये सपना नहीं लग रहा, मुझे ये रियल लग रहा है क्योंकि जितना भी हुआ मुझे लग रहा है कि ये सारा रियल हुआ है। तभी तुम्हारी मदर ने मुझे कहा था कि इस केव को छोड़ दो और उस जगह पर चलो जहाँ पर मैंने सपना देखा है। मैं जहाँ सपने में भाग रही हूँ और मैं भी वहाँ पर बहुत ज्यादा घबरा गया था। मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब हमें क्या करना चाहिए। और जैसे ही तुम्हारी मदर ने मुझे उस डायरेक्शन का बताया था तो हम उस डायरेक्शन की ओर चलने लग गए थे जहाँ तुम्हारी मदर ने अपना इस ड्रीम में अपने आप को भागते हुए देखा है। और जैसे ही हम उस डायरेक्शन में थोड़ा आगे जाते हैं हमें वही लेक नजर आती है जिसके बारे में तुम्हारी मदर ने अपने सपने में देखा था। और वहीं पर हमने काफी देर सोचा कि हमें क्या ये करना चाहिए नहीं। तभी हमने ये सोचते ही उस लेक पर जंप कर दिया और हमने कहा कि जो होगा देखा जाएगा। जहाँ हम देखते हैं कि इन लोगों ने लेक पर जंप कर दिया है और ये लोग युआंगकेंग माउंटेन पर रिस्पॉन हो गए हैं और दोबारा से उन माउंटेन पर आ गए हैं। इस तरह हम उस रूइन वर्ल्ड से निकले थे। और तुम्हें मेरी बातें अगर झूठ लग रही हैं तो तुम्हारी मर्जी, तुम्हें इस पर यकीन करना है या नहीं। हालोयांग कहता है कि क्या उस पिंक कलर स्वॉर्ड का नाम टोशिन तो नहीं है जो मेरी मदर ने अपने सपने में देखा है। वो ये सब सोचने लग जाता है कि जो स्वॉर्ड इसके पास है वही लेजेंडरी स्वॉर्ड तो इसकी मदर ने सपने में नहीं देखी थी। हाँ, वो कहता है कि मुझे तो यही लगता है कि जब मैं अपनी मदर के पेट में था ये लेजेंडरी स्वॉर्ड मेरी मदर के स्टमक में एंटर होकर मेरे हार्ट में चली गई थी और तब से मेरे हार्ट में एक लेजेंडरी स्वॉर्ड है। ये सब वो सोच ही रहा होता है जहाँ हम लोयांग के फादर को देखते हैं जो कहता है कि लोयांग, इसके बाद मेरी मदर मुझे यहाँ ले आई और मैंने तुम्हें नहीं देखा, तुम कहाँ चले गए। मैंने देखा कि मुझे इतना ही पता चला था कि तुम्हें तुम्हारी मदर फैंग फैमिली के पास वापस से ले गई है। अगर मुझे पता होता तो मैं जरूर तुम लोगों के पास आता। मैंने तुम लोगों को बहुत ढूंढा मगर मुझे बाद में पता चला कि तुम लोग फैंग फैमिली के पास हो और उसके बाद मैं यहाँ आ गया। मैं जैसे ही यहाँ आ गया एक ब्लेड मास्टर की बेटी ने मुझसे शादी कर ली। मैं उसके फादर को मना नहीं कर सकता था क्योंकि उसका फादर एक ब्लेड मास्टर था। उसने मुझे वचन दिया था कि तुम्हें मेरी बेटी से शादी करनी होगी, इसीलिए मैंने उससे शादी कर ली। जहाँ हम लोयांग को देखते हैं
जो गुस्से में आ रहा होता है, जहाँ शिन कहता है कि तुम्हें कभी भी इन लोगों ने मारने की कोशिश नहीं की, मगर तुम्हें उस फैंग फैमिली के सारे पर्सन ने मारने की कोशिश की ताकि उनकी जगह तुम ना ले सको, क्योंकि वो ही तुम्हारी जगह है और तुम ही वहाँ के किंग हो। ये कहते ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आप वीडियो को काइंडली लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। हमारे चैनल की रीच भी रुक गई है, चैनल पे भी अच्छे व्यूज नहीं आ रहे, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे दोस्तों बाय।